हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ अपने घर में अपनी फैमिली में खुश शाद आबाद होंगे और अल्लाह ताला आप लोगों को इसी तरह हंसता और बसता रखे। जैसा कि आप मेरी ये पहली वीडियो देख चुके हैं, ये मैंने 6 से 12 महीने के बच्चे के लिए क्रोशिया से, आप स्वेटर कह लें, जंपर कह लें, जो भी टॉप कह लें, जैसे भी ये बनाया था। अब उसी से मैचिंग ये मैंने ये टोपी बनाई है। ये देखें, ये बिल्कुल 6 से 12 महीने के बच्चे के बिल्कुल फिट टू साइज होगी इंशाल्लाह। ये इसकी बैक है। मैंने काफ़ी कोशिश की है डिटेल से बता सकूं, और उम्मीद करती हूँ आप इसको समझ भी पाओगे। तो ये पूरा सेट कंप्लीट हो गया 6 से 12 महीने के बच्चे का। जैसा कि आप इससे पहले मेरा देख चुके, मैंने इस कलर कम्बिनेशन से नीटिंग भी किया था। तो अब ये वाला भी मेरा कंप्लीट हो गया। अब अल्लाह ने चाहा तो अब मैं 1 से 2 साल के बच्चे के लिए बना के हाजिर होंगी। उतनी देर में आप दुआओं में याद रखें, और अगर आपको ये मेरा काम पसंद आ रहा है तो इसको लाइक कर दिया करें, अगर आपको मेरे प्रोजेक्ट्स लाइक होते हैं। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें, ताकि आने वाली वीडियो भी आप लोगों तक पहुंच सके। तो ओके, आप इसको वॉच किया, मैं इसके बाद इसकी वीडियो अपलोड करती हूँ, आप इसको वॉच कीजिएगा। और हाँ, ज़रा थोड़ा सा अगर आप बनाना चाहते हो तो एक दफ़ा पहले पूरी देख लीजिएगा ना, ताकि आपको समझ अगर आए तो फिर स्टार्ट करें, नहीं आए तो एक दो दफ़ा दोबारा देख लो तो इंशाल्लाह आ जाएगी। मैं ट्राई तो करती हूँ मैं काफ़ी डिटेल से बता सकूँ। ओके जी, आप इसकी वीडियो वॉच करें। अल्लाह हाफिज़। इसके लिए मैं चेन लूँगी 60 इसको ऐसे करके यहाँ से आप ऐसे, ओके। ये 60 इतनी मुझे चेन लेनी है, लेकिन आपने बहुत लूज हैंड से लेनी है, टाइट नहीं लेनी। एक लूज लूज, 1 2 3 ऐसे लूज लूज लेनी। 4 5 6 7 8 9 10। देखिए काफ़ी लूज मैं ले रही हूँ। ओके जी, ये मैंने 60 की चेन ले ली, ठीक, पूरे 60। अब मैंने इसको आहिस्ता से, कोई बल नहीं आए, इसको बल नहीं आना चाहिए। चेन ने सीधा सीधा ना यहाँ करने के बाद मैंने इधर फर्स्ट जो मेरा स्टिच है उसमें मैं इसको बंद कर लूँगी, स्लिप स्टिच करके। ओके, लेकिन फिर भी आप एक दफ़ा मेक श्योर कर लीजिएगा कि ये देखें, अब ये देखें, ये बिल्कुल सीधी सीधी है, इसमें कोई बल नहीं आया। ओके, ऐसे। अब यहाँ से मैं एक की चेन लूँगी और हर एक स्टिच में मैं इसको सिंगल क्रोशेट बनाती चली जाऊँगी। 1 2 साथ साथ काउंट भी करते जाएंगे। ये मेरे पास 60 होने चाहिए। ओके, 3 4 ऐसे ना सारा सिंगल क्रोशेट बनाते चले जाएं, और ये 60 मेरे पास स्टिचेस होने चाहिए ताकि दोबारा काउंटिंग हो जाए। 5 6 ऐसे। ये पूरे 60 की चेन हो गई है। मैं राउंड राउंड बना लिया। अब जो मैंने पहली मेरी चेन थी ना, उसमें से आपने इसको ऐसे स्लिप स्टिच कर लेना है। फिर भी आप एक दफ़ा काउंट कर लीजिएगा। ओके, 60 की चेन है। अब मैंने यहाँ पे 1 2 3 की मैंने चेन बनाई, और जो यहाँ जिस स्टिच से मैंने स्लिप स्टिच किया था ना पहले ही, उसी में से मैंने, ये देखें, वहीं से मैंने इसको डबल क्रोशेट बना लिया 1 टाइम, और वहीं से 2 टाइम, और ये 3 टाइम हो गए क्योंकि एक चेन था 1 और 2। अब मुझे क्या किया, 1 और 2 को मैंने लीव किया और यहाँ पे फिर डबल क्रोशेट बना लिया। यहाँ 1 2 3 टाइम ये मैंने फिर डबल क्रोशेट बना लिया। फिर आगे 1 और 2 को चेन को लीव करके थर्ड चेन में फिर मैंने 3 टाइम डबल क्रोशेट बनाने हैं। इसी तरह ये मैं राउंड राउंड बनाती चली जाऊंगी। 2 और ये 3, ये देखिए ऐसे।
इस तरह ये सारे 2 चेन लीव करने के बाद थर्ड चेन में 3 डबल क्रोशेट बनाती चली जाऊंगी। देखें मैं राउंड राउंड बनाते हुए ये सारा बना लिया। यहाँ आ गई हूँ, यहाँ फिर 1 2 की चेन को लीव करूंगी, ये बनाऊंगी 1 2 और ये 3, फिर 1 2 चेन लीव करूंगी, ये 1 2 और ये 3। ओके, अब ये 1 2 चेन है ना, इसको छोड़ने के बाद मुझे ये पहली चेन जो थी ये मैंने बनाई हुई थी, इसमें से मैंने इसको बंद कर लेना है ऐसे, स्लिप स्टिच से मैंने इसको बंद कर लेना। ये देखिए, अब मैं ये पूरे 60 चेन थी। अब मैं आपको बता देती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 को अगर आप 3 पे मल्टीप्लाई करो तो ये 60 हो जाती हैं। ठीक है, ये ऐसे। अब यहाँ से मुझे एक रेड को लेके चलना है, जैसे कि मैं आप मेरे स्वेटर में आप देख चुके हो, मैं सेम उसी की तरह का अब एक रेड बनेगा, एक ग्रे बनेगा। मैं पहला रेड इसको ऐसे करती हूँ, इसको निकाल के यहीं से मैं रेड धागे को ऐड कर लेती हूँ इधर से ऐसे। ठीक, और एक दफ़ा इस धागे को इसके साथ बांध ले ताकि लूज नहीं हो, बाद में हम इसको परो देंगे। ठीक, ये हो गया। अब फिर मैंने इसकी 1 2 3 की चेन लूंगी और यहीं पे उसी में से 1 डबल क्रोशेट 2। जब 2 डबल क्रोशेट हो जाएगा तो मैं इसको धागे को छोड़ने के बाद डबल क्रोशेट पे इसको ऐसे ले लूंगी। अब मुझे ये धागा इसके साथ लेके चलना है और ये अगला मेरा ग्रे होगा। ग्रे में 1 2, जब मैं ऐसे थर्ड करूंगी तो ग्रे धागे को इधर छोड़ के रेड कलर का धागा ले लूंगी, इससे मैं ऐसे करूंगी। फिर ये धागा पकड़ के इसको साथ लेके चलना है ऐसे, 1 2 ऐसे 30 पे आऊंगी और ये धागा पकड़ लूंगी इसको। ठीक, अब इसको धागे को पकड़ के जैसे साथ लेके चलना है। इसी तरह एक में ग्रे और एक में रेड एंड तक बनाती चली जाऊंगी। 1 2 और ये जब 3 पे आया तो ये छोड़ के इसके साथ में ये देखिए ऐसे, इस तरह मैं ये राउंड राउंड बनाती चली जाऊंगी। ठीक है, मैं एक ग्रे और एक रेड ऐसे बनाती चली आई हूँ और यहाँ पे अब अगला मेरा ग्रे बनना है और साथ साथ मैंने ये धागा भी किया है। 1 2 3 के बाद मैंने ये धागा लीव करके ग्रे धागा ये रेड ले लिया। ठीक, अब ये देखिए सारे एक ग्रे ऐसे हो गया और इस वाले रेड पे फिर मैंने इसको स्लिप स्टिच करके ऐसे बंद कर लिया। अब नेक्स्ट मैंने सारे ही 1 2 3 की चेन ली, इनके बाद यहीं से जहाँ से मैंने किया था वहीं से 1 2 और 3 हो जाएंगे ये। ठीक, ये देखिए, अब मैंने ग्रे धागे को यहीं पे लीव कर देना है। ठीक, सिर्फ रेड के साथ ही सारे बनाने हैं, लेकिन जब बनाने हैं ना तो ये वाले जो धागे ये नज़र आ रहे हैं ना, ये जो मैं साथ लेके चली थी, इनको आपने इसके साथ ही ऐसे 1 2 3 ऐसे, फिर नेक्स्ट इसके साथ ही ये इस तरह आप इसके सारे रेड अब इस दफ़ा सारे रेड धागे से ही
तीन तीन की आप बनाते चले जाएं ऐसे। ये देखिए मैंने सारे यहाँ तक बना लिया है। अब ये करना है कि मुझे एक रेड और एक ग्रे दोबारा बनाना है। यहाँ मैं रेड बनाऊंगी, इधर ग्रे बनाऊंगी, तो उसका मतलब मैं धागे को यहीं से जब मैं ये स्लिप स्लिट स्टिच बनाऊंगी, इधर से ही मैं ग्रे को ऐड कर लेती हूँ ऐसे। जी, अब मैं 1 2 3 की चेन लूंगी और यहाँ पे मैं ग्रे बनाऊंगी। 1 2 हो गया और ये 3। जब थर्ड पे आऊंगी तो मैं दोबारा रेड को ऐसे ऐड कर लूंगी ऐसे। अब नेक्स्ट मैंने ये बनाना है, इसको ग्रे को धागे को भी लेके साथ चलना है और साथ यहाँ रेड बनाना है। 1 2 और ये 3 के बाद फिर इस तरह मैं एक ग्रे एक रेड, यहाँ ग्रे रेड ऐसे बनाती चली जाऊंगी। ये देखें मैं एक ग्रे एक रेड ग्रे रेड ग्रे ऐसे बनाती आ गई हूँ। अब ऑलमोस्ट मेरा पूरा सर्कल कंप्लीट होने वाला है। साथ साथ मैं धागे को भी लेके ना चल रही थी ऐसे। 1 2 और ये 3 के बाद इधर रेड आ जाएगा। वन 2 एंड 3 के बाद हमने ग्रे लगा लेना है। ग्रे लगाने के बाद अब ये चेन जो फर्स्ट चेन है इधर वाली में, इसको हमने स्लिप स्टिच कर लेना है। ये देखिए अब ये एक एक ब्लॉक ये और ये ऐसे बन गया ना। अब यहाँ से मेरा रेड कलर का धागा मैं कट कर दूंगी। रेड कलर के धागे को मैं यहाँ से कट कर देती हूँ। इसका काम खत्म हो गया, फिलहाल के लिए इसका काम खत्म हो गया। अब यहाँ से मैं 3 रो 1 2 3 करने के बाद उसी तरह यहाँ 3 करके अब ग्रे की 3 रो में बनाऊंगी। ये फर्स्ट रो है मेरी, फिर सेकंड रो बनेगी, फिर थर्ड रो बनेगी और उसके बाद मैं सेम इसी तरह का ब्लू कलर का धागा लगा के सेम इसी तरह बनाऊंगी। रेड जैसे बनाया सेम इसी तरह। ये देखें मैंने इसके बाद बनाने के बाद 1 2 3 रो बनाई हैं इसकी। एक्चुअली तो मैं 2 बनाना चाह रही थी, लेकिन इसके लिए 3 बनानी इसलिए पड़ रही थी कि ये मैं रेड है ना, तो इसके ऊपर मुझे ब्लू बनाना था। अगर मैं 2 बनाती, ठीक है ना, अगर मैं 1 और 2 रो सिर्फ बनाती तो ब्लू या यहाँ आना था या यहाँ आना था, तो इन्होंने आपस में बैलेंस नहीं होना था। इसके लिए मुझे 3 रो बनानी पड़ी, या फिर ये 1 रो बनती तो फिर ब्लू ने बिल्कुल इसके साथ ही अटैच हो जाना था। ये भी इतना ठीक नहीं लगना था। इसकी वजह से मुझे 1 2 3 रोज तक सेम ग्रे बनाना पड़ा। अब यहाँ से मैं ब्लू कलर के धागे को ऐड करती हूँ। मुझे पहले देखने दें कि ब्लू कलर यहाँ ब्लू कलर आना ना, तो इसका मतलब यहाँ ग्रे ही बनेगा, तो ये ऐसे ही रहे। ये इसको मैं ऐसे ही स्लिप स्टिच से बंद करके ऐसे करती हूँ, क्योंकि मुझे इस वाले रेड के ऊपर यहाँ ब्लू लेकर आना है। तो यहाँ फिर मैं ग्रे ही बना लेती हूँ। 1 2 3 बनाने के बाद मैं 1 एंड 2 जब बना लूँगी तो फिर मैं ब्लू कलर के धागे को ऐड करके उसी तरह जैसे मैंने रेड बनाया, एक रेड और एक ये एक ग्रे बनाया था, इसी तरह मैं एक ब्लू और एक ग्रे, एक ब्लू एक ग्रे, नेक्स्ट टाइम सारा ब्लू, फिर एक ब्लू एक ग्रे बना के इस तरह का एक ब्लॉक सा इसका भी बना लूँगी। ठीक, अभी तो मैं और साथ साथ इन धागों को भी ऐसे लेकर चलेंगे ऐसे। 1 2 और ये 3। ओके, 3 के बाद मैंने ग्रे धागे को आगे कर लेना है। ये फिर इसको साथ लेके चलना है और ऐसे 1
2 और ये 3 के बाद मैंने इसको आगे कर लेना है। इसी तरह मैंने इनको इस पूरे ब्लॉक को बनाना है। उसके बाद देखते हैं इसकी लेंथ कितनी हो गई है, फिर वरना इसकी कटिंग भी करनी शुरू करेंगे टोपी की। और नीचे से बॉर्डर फिर हम बाद में बनाएंगे। 1 2 और ये 3 के बाद इसको पकड़ लेंगे ऐसे। ठीक, अब ये पूरा इसी तरह ये आप ये ब्लॉक बना लें। और उसके बाद बॉर्डर हम यहाँ से स्टिचेस को उठा के फ्रंट से बाद में बनाएंगे। जी ये देखें, मैंने ये ब्लू ब्लॉक ऐसे बनाने के बाद एक रो पूरी ग्रे की बना ली है। अब अगर यहाँ से जहाँ तक देखते हो तो तकरीबन 4 इंच का ये हो चुका है। ठीक है, और हमें तकरीबन 6.5-7 इंच तक चाहिए। इसमें 1.5 इंच का आप बॉर्डर कह लें, फिर कुछ ऊपर से भी बनना है। मेरे ख्याल में यहीं से हम कटिंग करना शुरू कर देते हैं। उसके लिए हम ये देखिए, यहाँ मैं ऐसा करूँगी। ये है 1 2 3 की चेन लेने के बाद इसमें मैं 2 और क्रोशेट, डबल क्रोशेट बना लूँगी। ठीक, इसको मैं थोड़ा सा, अब नेक्स्ट पे हमने ये 3 डबल क्रोशेट हो गए। अब नेक्स्ट पे हमने 2 बनाने हैं। 1 इस तरह एक कम हो जाएगा ना, 1 और ये 2। ओके, फिर अगले पे हम 3 बनाएंगे। 1 2 एंड 3। फिर नेक्स्ट पे हम फिर 2 बनाएंगे। इस तरह एक दफ़ा हम 3 बनाते हैं और एक दफ़ा हम 2 बनाते हैं। ठीक, इस तरह थोड़ा सा ये ऊपर से रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे 2, ओके, यहाँ 3 बनाया, 2 3, अब 2, अब फिर 3, फिर 2। इसी तरह आपने ये पूरी रो कंप्लीट कर लेनी है। जी ये देखें, मैं एक दफ़ा 2 3 2 3 ऐसे बनाते चली आई हूँ। और इस तरह ये मेरा एक एक स्टिच यहाँ पे रिड्यूस हो गया है। और अब यहाँ 3 बनाया, ये भी 3 है। अब ये देखें आखिर का 2 रह गया। इवनली सारे इसी तरह इक्वल ये बन गए हैं। अब इसको मैं पहली से ऐसे इसको स्लिप स्टिच करके ऐसे बंद कर लूँगी। ठीक, अब फिर मैंने अब ये करना है कि हर एक के पहले मैंने 2 बना लेने हैं। यहाँ 1 की चेन बनी और एक मैं क्रोशेट और बना लूँगी। तो ये 2 हो गए। अब नेक्स्ट पे यहाँ 2 डबल क्रोशेट, नेक्स्ट पे 2 डबल क्रोशेट। हर एक पे मैंने 2 बना लेने हैं ऐसे। तो ये आगे ऊपर से और मोर रिड्यूस हो जाएगा ना। ये देखिए, सारों पे मैं 2 बनाती चली आ रही हूँ। अब देखिए, मैं सारों पे 2 डबल क्रोशेट अब बनाती चली आ रही हूँ ना। और अब ये लास्ट है मेरा। यहाँ मैं फिर 2 डबल क्रोशेट बनाऊंगी ऐसे, और इसके साथ फर्स्ट चेन के साथ ऐसे यहाँ बंद हो जाएगा, यहाँ स्लिप स्टिच के बंद। अब मैंने ये करना है कि हर दफ़ा एक डबल क्रोशेट, हर एक जगह बस 1 डबल क्रोशेट बनाना है। ये तो 1 की चेन 1 डबल क्रोशेट हो गया। यहाँ पे फिर एक, नेक्स्ट भी एक, मोर रिड्यूस हो जाएंगे। यहाँ भी एक। इसी तरह मैं हर एक पे ऐसे एक एक सिंगल डबल क्रोशेट बनाती चली आ रही हूँ। ये बनाती चली जाऊंगी। सारा राउंड में सर्कल इसी तरह बना लेती हूँ। ये देखिए, मैंने सारा ऐसे सिंगल डबल क्रोशेट बना लिया। अब इतने कम मेरे हो गए हैं। और अब यस, यहाँ से फिर मैंने इसको इस चेन के साथ इसको ऐसे बंद कर देना है। ठीक, अब एक दफ़ा हम इनको और थोड़ा सा लेस कर लेते हैं। वो हम ये करेंगे, 1 2 3 मैंने बनाया। बनाने के बाद मैं ये वाला लीव करके इसको इसमें डबल क्रोशेट बना लेती हूँ। फिर ये वाला लीव करके इसमें एक छोड़ के एक और छोटा हो जाएगा ना ऊपर से सर्कल। फिर मैंने ये वाला लीव करने के बाद ये बना लिया, ये लीव करने के बाद ये बना लिया।
ये वाला लीव करने के बाद ये बना लिया, और ये बना लिया। अब फिर ये ऐसे ना सारा सर्कल मैं इसी तरह मोर लेस कर लेती हूँ। ऑलमोस्ट बंद होने वाले हैं। अब फिर ये लीव करूँगी और यहाँ डबल क्रोशेट बना लूँगी। ये लीव करूँगी, यहाँ बना लूँगी, ये लीव करके ये यहाँ बनाऊँगी ना, और ये लीव हो जाएगा। और इसके साथ में ये जो मेरी पहली 3 की मैंने चेन बनाई थी, इसके साथ मैं स्लिप स्टिच कर लेती हूँ यहाँ से। ये देखिए, और ऊपर से बंद हो गया। अब मैं यहाँ ऐसे सुई से सीलूँगी और ये टोपी ऐसे हो जाएगी। मैं सुई लेके आती हूँ, ठीक है। यहाँ से मैंने धागा काट के सुई में परो लिया है, इसको मैं बंद कर लेती हूँ स्टिच को। अब हम ये वाला जो मेरे स्टिच है ना, ये यहाँ से हम इसको सीना शुरू कर देते हैं। ये ऐसे बिल्कुल इसके ऊपर से ना स्टिच के ऊपर इनको प्रो के एक दफ़ा धागे को खींच लेते हैं, तो ये ऐसे बिल्कुल ही बंद हो जाएगा। ये देखिए, इसको अब मैं पक्का करके दूसरी तरफ से काट लूँगी। देखिए ऐसे बिल्कुल ही इसको ये तकरीबन बंद हो गया। अगर आपने एक दफ़ा और इन धागों को पकड़ के ऐसे करना है तो और कर लें। ये देखिए ऊपर से ना करने के बाद मैं यहाँ से पक्का कर लूँगी और इनको एक्स्ट्रा धागे को परो लूँगी। अब ये ऊपर से देखें बिल्कुल ऐसे बंद हो गई है टोपी, और ये ऐसे सर्कल एक एक का फिर ऐसे खुला। ये देखिए ऐसे टोपी हो गई है ऊपर से। अब ये इसकी लेंथ देख लेते हैं कितनी है। अब यहाँ से यहाँ तक ये तकरीबन 6 इंच हो चुकी है। तकरीबन 1.5 इंच का हम इसका बॉर्डर बन जाएगा। बॉर्डर मैं डबल बनाना चाहती हूँ, उसके लिए हम ये करेंगे, यहीं से ये लिया हम पहले 3 टाइम में इसमें सॉरी, अभी तो मैं इस धागे को ऐड कर रही हूँ। धागे को ऐड करके मैं इन दोनों धागों को एक दफ़ा नोट कर लेती हूँ। ये अब मैंने यहाँ हर एक जो सिंगल मेरी चेन है 1 2 की मैं चेन बनाऊंगी। अब हर सिंगल चेन जो है ना, यहाँ से मैं डबल क्रोशेट बनाना शुरू कर दूंगी। 1 ये, अब मेरी ये दूसरी चेन 2, ये तीसरी, हर सिंगल चेन में से यहाँ से मैं इसको डबल क्रोशेट बनाती हूँ, ठीक है। पूरा राउंड राउंड आप बना लें, 3 टाइम डबल क्रोशेट बनेगा। फिर हम वो तकरीबन 1.5 इंच का हो जाएगा। फिर हम ये कलर लगा के बनाएंगे और वो फोल्ड हो जाएंगे, ठीक है। अभी नेक्स्ट मैं पूरी चेन में से लाना चाह रही हूँ। ये ऐसे पूरा आप पूरा राउंड राउंड ये ऐसे हर एक चेन पे से डबल क्रोशेट बनाते चले जाए। ये देखें मैंने सारा राउंड राउंड सिंगल डबल क्रोशेट से ऐसे कर लिया है। अब मुझे फिर 1 2 ऐसे 3 की चेन लूँगी। अब फिर मुझे हर एक में से
हर चेन में से मुझे दोबारा ऐसे डबल क्रोशेट कर लेना है। 3 टाइम मैं करूंगी ऐसे ऐसे, ठीक है। मैंने मिस तो नहीं कर दी कोई चेन? मुझे लगता है एक मैंने चेन मिस कर दी है। ये चेन, ये मैं इसको कंसीडर करती हूँ तो यहाँ से शुरू करती हूँ, ठीक। यहाँ यहाँ से शुरू करती हूँ। 1 2 ऐसे सारे आप इसको राउंड राउंड ये ऐसे कर ले, फिर एक दफ़ा और कर ले। 3 टाइम ऐसे करना है जी। ये देखो मैंने 3 टाइम ऐसे डबल क्रोशेट कर लिया है। अब अगर इसकी आप लेंथ देखते हो कितनी हो गई है, यहाँ से लेके तकरीबन 7 इंच इनफ है। ये 6 to 12 मंथ के बच्चे के लिए इनफ होगी, ठीक है। अब हमने यहाँ ये तो हो गया सिंगल बॉर्डर। मैंने इसको फोल्ड करके डबल बॉर्डर बनाना है, लेकिन ऊपर मुझे ये बॉर्डर बनाना है ऐसे, ताकि ये मैचिंग हो जाए ना, ये जो स्वेटर बनाया हुआ है। उसके लिए हम अब ये करेंगे कि अब ये अंदर को फोल्ड होगा ना ऐसे, तो मैं इन साइड से अब ये ऐसे बनाया है ना, उधर यहाँ पे सारे सिंगल क्रोशेट से बने हुए बॉर्डर मोटा करके। अब मैं इसको भी ऐसे ही करूंगी। मैं ऐसे किया, इस साइड से बनाना शुरू कर दूंगी। हर एक में से मुझे सिंगल क्रोशेट ऐसे बनाना शुरू कर देना है ऐसे। एक दफ़ा मैं बनाने के बाद फिर मैं रेड कलर लगाऊंगी, ठीक है। अभी मैं इसी को बना रही हूँ। ये ऐसे यहाँ से फोल्ड हो जाएगा ना, यहाँ से। और अभी मैं रेड लगाऊंगी, फिर मैंने रेड लगाना है, फिर मैंने ब्लू लगाना है, और ये इस तरह फोल्ड हो जाएगा ऊपर को, ठीक। तो ये मेरी टोपी कंप्लीट हो जाएगी। ये सारे सिंगल क्रोशेट से करने हैं, जैसे अभी मैं ये कर रही हूँ और करने लगी हूँ। लेकिन पहले ये फ्रंट है ना, फेस, तो ऐसे फोल्ड होना ना, तो इसलिए मैं इस साइड से अब अंदर की साइड से बनाना शुरू हो गई हूँ। आपने भी बस इसी तरह बनाना है, ये करना है। एक दफ़ा ये बनाने के बाद 2 दफ़ा आपने रेड बनाने हैं, फिर 2 ग्रे, फिर 2 सिंगल क्रोशेट बनाने के बाद 1 ग्रे के साथ आपने बंद कर लेना है, और ये सारा इतना ही कवर हो जाएगा। अगर आप देखते हो ना, ये देखें, ये इतना जितना बनाया इसको कवर हो जाएगा ये। और ये हमारा बॉर्डर, अच्छा, ये हमारा डबल बॉर्डर बन जाएगा। आप इसको बनाएं, मैं भी बनाती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, मैंने एक सिंगल बनाने के बाद 2 मैंने रेड बनाई, 2 फिर मैंने ग्रे बनाई, 2 ब्लू बनाई सिंगल क्रोशेट से, और 1 सिंगल क्रोशेट बनाने से इसको बंद कर दिया। और टोपी ये देखें ऐसे इसका डबल बॉर्डर बन गया ऐसे, ठीक है ना। ये डबल बॉर्डर से ज़रा टोपी पहने हुए अच्छी लगती है ना। ये देखें, उम्मीद करती हूँ मैं समझाने में कामयाब रही। ओके, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।